हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। मैं आपको रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रही थी, जिसमें मैं आपको साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करवा रही थी। फिज़िक्स के ऑलमोस्ट सारे वीडियोस डाले जा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं चैनल पर। बायोलॉजी के टॉपिक्स के अंतर्गत आज मैं आपको एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका पर क्वेश्चंस करवाऊंगी। जो भी आपके जितने भी शिफ्ट में रेलवे के जितने भी शिफ्ट में आपकी एनिमल सेल से क्वेश्चन आए हैं, उन सभी को चैप्टर वाइज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन मोस्ट प्रोकैरियोट्स? कौन सा कोशिकीय घटक प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता? क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं हमको साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन ऑफ सेंट्रम, इसको न्यूक्लियस कर दीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वॉल या फिर राइबोसोम, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। तो देखिए ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की और यूकैरियोटिक सेल्स की। तो देखिए क्या दिया हुआ है डिफिनीशन में हमको, any cell that contains clearly defined nucleus and nuclear membrane bounded cell organelle। और जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि it does not contain membrane और बाउंड सेल ऑर्गेनेले, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, हमको मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। एग्जांपल्स भी आपको दिए हुए हैं जैसे कि प्लांट, एनिमल, फंजाई, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में आपके बैक्टीरिया, ठीक है, और आर्के। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और भी आपको काफ़ी सारे डिफरेंसेस दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए क्या प्रेजेंट नहीं होता है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती जबकि यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन सेल्स बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसकी वजह से होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की वजह से, जिसकी वजह से हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस? तो क्या कौन सी एनर्जी करेंसी होती है? ऑप्शन बी ATP, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। देखिए एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, आप ये नोट कर सकते हैं क्योंकि ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, विच ऑर्गेनेले इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल? किस अंग को कोशिका की आत्महत्या बैग कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम। तो देखिए एक बार हम क्या करते हैं कि एनिमल सेल का मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ। तो देखिए ये आपका एनिमल सेल का डायग्राम है जिसमें कि आपके देखिए सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स को ही हम क्या कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं, ठीक है, सुसाइड बैग। यहाँ पे क्या होते हैं, सेल्स जब डेड सेल्स हो जाते हैं तो यहाँ पे जाके क्या करते हैं, इनको मतलब कि डाइजेस्ट कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जहाँ पे क्या है, हमारी जितनी भी एनर्जी स्टोर होती है। ये साइटोप्लाज्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिक्विड या फ्लूइड भरा होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ये सारे सेंट्रोसोम्स हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सारे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद में ये रहे आपके राइबोसोम्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही रहते हैं, जिनका काम होता है क्या, प्रोटीन फॉर्म करना, यानी इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अदरवाइज ये रहा आपका न्यूक्लियस, ठीक है। और उसके बाद में न्यूक्लियस के भी अंदर ये रहा न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस के ही अंदर हमारे क्या रहते हैं, क्रोमोसोम्स रहते हैं या फिर DNA फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में ये रहे गोल्जी अपरेटस, ठीक है। और बस यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं।
सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं लाइसोसोम को। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इन द सेल डज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट टेक्स प्लेस? तो देखिए कहाँ पे टेक्स प्लेस होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मेंशन्ड बिलो, चूज द रॉन्ग ऑप्शन। मतलब हमें रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ऑप्शन दिए हैं, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेले, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, सिंगल क्रोमोसोम और न्यूक्लियर रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोकैरियोटिक में मैंने आपको बताया न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये तो सही हो जाता है। क्रोमोसोम भी सिंगल होता है और इनका साइज भी स्मॉल था कंपैरेटिव टू यूकैरियोटिक। लेकिन यहाँ पे सेल ऑर्गेनेले जो होते हैं, मतलब सेल के अंदर जो भी आपने देखा, जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, ठीक है, उनकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में जबकि होती है। इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी ब्रोकन यूजिंग वाटर? तो देखिए जब एटीपी लिंकेज बनती है यूजिंग वाटर, ब्रेकेज होता है, तो कौन सी कितनी एनर्जी निकलती है? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 30.5 किलो मोल। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑर्गेनेले एलिमिनेट्स पॉइजनस इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स? ठीक है, तो कौन सा कोशिकांग जहरीले प्रभावों को ख़त्म करता है? तो देखिए जब हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था तो हमने देखा था यहाँ पे क्या थे, एक हमको फिल्टर नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ था जिसको हम क्या कह रहे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनका क्या काम था, पॉइजनस इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन एंड ड्रग्स को एलिमिनेट करना। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल टिश्यू कंटेन फ्लैट सेल्स? ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैट सेल्स, ये मैं कॉन्सेप्ट आपको जब मैं टिश्यू वाला करवाऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन आ गया है तो मैं आपको बता दूं कि ये होता है स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, तो देखिए इनकरेक्ट पे हमसे पूछा है, तो ये वाला क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन फर्मेंटेशन के लिए नेसेसरी नहीं होती है। पायरुविक एसिड फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन, तो हाँ पायरुविक एसिड फॉर्म होती है रेस्पिरेशन के टाइम पे। नेक्स्ट हमसे बोला हुआ है, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, हाँ पायरुविक एसिड भी बनता है जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। फिर हमसे बोला है कि माइटोकॉन्ड्रिया एसिटिक एसिड इज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एसिटिक एसिड ब्रेक डाउन नहीं होती, क्या ब्रेक डाउन होता है, पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड, इसलिए डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। व्हाट इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाई स्मूथ SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द लीवर सेल्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स? तो देखिए क्या काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा ना कि ये दवाओं और विषों का विष हरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट्स इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री? तो देखिए मैंने आपको जब डायग्राम समझाया तो मैंने बताया था आपको कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है, राइबोसोम। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? तो देखिए जहाँ पे भी एनर्जी से रिलेटेड काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस। तो ये काम कहाँ होता है, तो ये काम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर हमसे बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग? तो देखिए सुसाइड बैग वाला क्वेश्चन हम लोग 2-3 कर चुके हैं। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ना कि सिर्फ रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बाकी और भी एग्ज़ाम के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है, लाइसोसोम।
अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेले इज नोन एज सुसाइड बैग। तो देख रहे हैं फिर से रिपीटेड मोड पे काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लाइसोसोम को हम करेक्ट कर देंगे। द सेल थियरी गिवन बाय श्लीडन एंड स्वान डज नॉट अप्लाई ऑन विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, श्लीडन एंड शॉन की जो थ्योरी है वो किस लिविंग बीइंग पे अप्लाई नहीं होती है। तो ये सब पे अप्लाई होती है, बस सिर्फ किस पे नहीं होती, वायरसेस पे। ठीक है, क्योंकि वायरसेस क्या होते हैं, अगर किसी लिविंग के बॉडी के अंदर जाएंगे तो ही ये क्या हो जाएंगे, तो ही ये जीवित अवस्था में आ पाते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में डिस्कवरी ऑफ सेल बाय रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो किसके द्वारा की थी, तो इन्होंने की थी एक कॉर्क का इंस्पेक्शन करके। ठीक है, कॉर्क का निरीक्षण करके इन्होंने कोशिका की या सेल की खोज की थी। हु डिस्कवर्ड द सेल। ठीक है, तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। What is the jelly like substance present between the nucleus and nuclear membrane। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये है क्या, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, या हम कह सकते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन को ही हम क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके और न्यूक्लियस के बीच में यहाँ जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, या फ्लूइड कहें या जेली लाइक सब्सटेंस कहें, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। बी ऑप्शन करेक्ट है। What is the jelly-like substance filled between nucleus and nuclear membrane। तो क्या बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ जेली-like fluid present between। तो देखिए अभी हमने क्वेश्चन किया और उसी का दूसरा तरीके से पूछ लिया। तो किसके बीच प्रेजेंट होता है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। डी ऑप्शन करेक्ट है। डैश इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो देखिए मैंने आपको बताया पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें भी स्टार मार्क कर लीजिए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स कंपोनेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम अदर एनवायरनमेंट। तो देखिए जैसे कि ये सेल है, सेल ये बाहर का एनवायरनमेंट है, तो इससे इस सेल को कौन अलग करता है, तो वो करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली, इसको हम क्या कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द सेंटर ऑफ द सेल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट्स कंस्टिट्यूट द फेज ऑफ मिटियोसिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हमसे पूछा हुआ है, जो बच्चे भी एनटीपीसी या फिर टेक्नीशियन की तैयारी नहीं करते हैं वो ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा मेटाफेज। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है क्या स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है जो क्या है, स्वतंत्र रूप से अपने मतलब कि जीव एज अ लिविंग बीइंग, मतलब वो अपने एग्जिस्टेंस रखती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो क्या है ये, वो है सेल। ठीक है, कोशिका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मूल इकाई क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेल। ठीक है, कोशिका। ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेले इज प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स इन वेसिकल्स। तो देखिए अभी तक आप लगभग सबका जान चुके हैं, सिर्फ क्या बचा हुआ था, गोल्जी बॉडी, है ना, गोल्जी बॉडी बस आपका प्रेजेंट बचा हुआ था। तो डी ऑप्शन गोल्जी बॉडी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि गोल्जी बॉडी का क्या काम है, तो आप ये क्या टिक लगाएंगे उसमें कि ये ट्रांसपोर्ट करता है या फिर मॉडिफाई करता है पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, तो कौन सैकनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम, तो मैंने आपको बताया सेल को कौन डाइजेस्ट कर जाता है, लाइसोसोम। ठीक है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेले इज कॉल्ड द ऑर्गेनेल ऑफ सेल, मतलब कि व्हाट इज द सुसाइडल बैग। ठीक है, तो किसको कहते हैं, लाइसोसोम को। ए ऑप्शन करेक्ट है।
फिर हमसे बोला गया है राइबोसोम मेक, तो राइबोसोम क्या बनाते हैं, तो राइबोसोम देखिए प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, तो देखिए यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म, तो देखिए प्रोटोप्लाज्म होता क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। तो देखिए जो सेल है एनिमल सेल है, ठीक है, इसके अंदर जो भी चीज़ प्रेजेंट है, ठीक, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, वो सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, ठीक। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो हमारा जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब क्लियर हुआ। तो ये टर्म किसने कॉइन किया था, तो ये किया था जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फिर हमसे बोला हुआ है देयर आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इन द सेल, दे हेल्प कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग द फॉरेन मटेरियल एज वेल एज द वोर्न आउट सेल ऑर्गेनेले। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि कौन क्लीनिंग का काम करता है, तो देखिए क्लीनिंग का काम हो या फिर क्या है डाइजेशन का काम हो, ये सब कौन करता है, लाइसोसोम। बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेले हेल्प्स कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग द फॉरेन मटेरियल, तो देखिए अभी हमने सेम क्वेश्चन किया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, विच इज लाइसोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड टेक्स अप एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस बैक टू द ब्लड। तो देखिए हमारे सेल के बाहर, ठीक है, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, फैट को एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट एक्सेस फ्लूइड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के बाहर के स्पेस में सारे जो क्या है एक्स्ट्रा फैट या फिर सब ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है लिम्फ, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। या फिर आपसे ये पूछा जाए कि लिम्फ का क्या काम होता है, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको लिम्फ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सकते हैं। फिर हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर मियोसिस। तो देखिए बी ऑप्शन में हमको बोला है एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन रिजल्टिंग सेल्स डबल, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें क्या रहते हैं, वो डबल हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। विच ऑफ दिस ऑर्गेनेले इज कॉल्ड मास्टर ऑफ द सेल, तो किसको देखिए किसको मास्टर ऑफ द सेल कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि सेल के सारे काम कहाँ से हैंडल होते हैं, सब न्यूक्लियस से हैंडल होते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन को यानी न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, मास्टर ऑफ द सेल। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गेनेले प्रेजेंट इन द सेल, तो सबसे बड़ा ऑर्गेनेले कौन सा प्रेजेंट होता है सेल पे, देखिए तो वो होता है न्यूक्लियस या फिर नाभिक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेले कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि प्रोटीन फैक्ट्री किस सेल को कहते हैं, तो ये कहते हैं हम राइबोसोम्स को। डी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, तो देखिए यहाँ से हमसे बोला गया है कि हमारे कि सिर्फ एनिमल सेल में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है जो कि मतलब कि एनिमल सेल में पाया जाता है, मतलब कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है लाइसोसोम, ठीक है। अब प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है क्या और एनिमल सेल में क्या एब्सेंट होता है, ये आप पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊंगी और इसके मैं क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो मैं सब आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।